सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो लेट स्टार्ट क्लास 6 एक्सरसाइज 21 बी, जिसमें मैं एक्सरसाइज 21 बी का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताने जा रही हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सर्कमफ्रेशन ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको एक सर्कल का, ठीक है, सर्कमफ्रेशन निकालना है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर्कमफ्रेशन क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़ा सा पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्कमफ्रेशन, एक सर्कल का सर्कमफ्रेशन क्या होता है। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेशन। बच्चों यहाँ देखिए मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है। हमारे जो क्वेश्चन में नंबर 1 है वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीन्स कि पूरा जो सर्कल बना है ना वो हमारा 28 cm का है। आई नो ये छोटा सर्कल है, बट आपको सपोज करना है कि जो पूरा सर्कल है वो आपका 28 cm का है। इसके अंदर का देख रहे हैं आप पेरीमीटर, ये होता है ना, यही हमको पेरीमीटर को ही हम सर्कमफ्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ये अंदर वाला ही हमको फाइंड करना है, क्योंकि बाहर वाला जो है ना वो हमको पता है कि पूरा सर्कल हमारा 28 cm का है, और अंदर का जो ये मान लेते एक तरह से पेरीमीटर को ही हम लोग सर्कमफ्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा अंदर का हमको फाइंड करना है। तो पूरा हमारा जो यहाँ पे सर्कल दिया हुआ टोटल है 28 सेंटीमीटर का, ठीक है। सर्कमफ्रेशन फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, वो क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं वीडियो में मेरे कि मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, सर्कमफ्रेशन ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 2πr। तो इस रेडियस का सर्कमफ्रेशन फाइंड करने के लिए हम 2πr का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें हमको पता है r हमारा कितना है 28 cm है, ठीक है। क्योंकि हमको सर्कमफ्रेशन ऑफ द सर्कल तो पता नहीं है, तो इसलिए हम इक्वल्स टू लिख के छोड़ देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे लिखा है ना 2πr, तो मैंने क्या किया 2 का 2 लिख दिया। आपको पता होगा कि इसके बीच में कोई साइन नहीं है, और जब साइन नहीं होता है इसका मतलब होता है कि वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ऑलरेडी होता है। तो मैंने 2 लिख दिया, 2 का इंटू बना दिया, ठीक है, क्योंकि 2 के बगल में कोई साइन तो है नहीं, तो वहाँ पे इंटू लगा देंगे। और आपको एक बात और बता देती हूँ, आप ये सोच रहे होंगे पहले से कि अरे 22/7 कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पाई, जो पाई है ना, ये पाई का मान होता है। पाई का मान जो होता है ना 22/7 होता है, इसलिए पाई की जगह मैंने क्या लिख दिया 22/7। फिर उसके बगल में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे इंटू का है, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पता था कि हमारा जो आर है रेडियस वो कितना है 28, इसलिए मैंने 28 यहाँ पे लिख दिया। और प्लस हमारी यूनिट सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो हम मीटर लिखेंगे, बट यहाँ पे सेंटीमीटर दिया इसलिए हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं डेनोमिनेटर भी है न्यूमरेटर भी है, और प्लस मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी कट कर सकते हैं डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर से और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है 7 1 जा 7, और यहाँ पे रेड पेन भी यूज किया है, जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, आपको क्लियर रहे कि कैसे कटा है, इसलिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने कट किया है 7 1 जा 7, और 7 के टेबल में 28 4 टाइम आता है, तो बहुत ईजी, आपने कई बार कट किया है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कट किया 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है, 28 कट गया, बचा यहाँ पे 4, और यूनिट तो हमारी रहेगी। फिर आप चाहो तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 22 2 जा होता है 44, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बट मैंने ऐसे नहीं लिखा है, आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया है एक बार इसको लिखा है। तो मैंने 2 उतार दिया, 22 लिख दिया, क्योंकि 7 तो कट गया है, इंटू का इंटू लगा दिया है, और यहाँ पे 28 कट गया तो 4 हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई है, तो हम सब पता करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, और 22 का मल्टीप्लाई 4 से, 2 का मल्टीप्लाई जब 22 से करेंगे तो 44 आएगा। मैंने लिख दिया 4 यहाँ, और साथ में हमारी यूनिट जो सेंटीमीटर की है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसमें मैंने साइड में मल्टीप्लाई कर लिया था, आप भी साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 44 4 जा हमारा होता है 176 cm, तो हमारा रेडियस था 28, जिसका सर्कमफ्रेशन निकला है, सर्कमफ्रेशन ऑफ द सर्कल 176 सेंटीमीटर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट मैंने किया है, सेकंड भी आप कर सकते हैं। बच्चों मैंने इस वीडियो में सेकंड वाला ही बताया है। जैसे हमारा सेकंड वाला 10.5 सेंटीमीटर, पहले क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, तो मुझे लगा आप लोग को हो सकता हो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने इस पर
इसमें ही सॉल्व कर दिया है। तो 10.5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस दिया, इसका सर्कमफ्रेशन निकाला, तो सेम मेथड यूज करेंगे। हमारा फॉर्मूला है सर्कमफ्रेशन ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 2πr, ठीक है। तो 2 का 2 लिख देंगे, इंटू लगा देंगे, और पाई का जो वैल्यू होता है, मान होता है 22/7 होता है, इंटू, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए हमारा क्या दिया था, रेडियस 10.5, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जब पॉइंट को हटाना होता है ना, तो ऐसे मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट को हटा दिया है, पॉइंट की जगह हम क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं, और 1 उस 1 के बाद क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो हम डेनोमिनेटर में लगा देते हैं। तो मैंने पॉइंट की जगह 1 लगाया है, और पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट है, इसलिए हमारा जीरो भी क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। और मैंने उसको एक बार लिख दिया है 222/7 इंटू 105। अब यहाँ पॉइंट हट गया तो क्या बन गया, 105, और 10 हमारा नीचे प्लस सेंटीमीटर, यानी कि हमारी यूनिट। अब मैंने यहाँ पे कट भी किया है, तो मैंने 5 से कट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 2 से कट होगा नहीं, तो 5 से कट होगा, मैंने 5 को कट कर दिया। आप चाहो तो इसको भी इससे कट कर सकते हो, इसको भी इससे कर सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे आप कर सकते हो। मैंने तो ऐसे किया है, वो तो कटिंग आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे डिवाइड करते हो या कैसे कट करते हो। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, डिवाइड सॉरी कट किया है, और टेबल पढ़ के 5 का टेबल यूज किया है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 यहाँ लिखा, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5। सॉरी को जल्दी जल्दी चक्कर में ना मिस्टेक हो जा रही है, तो कोई नहीं, आप उस पर मत ध्यान दीजिए, इस पर वीडियो पर ध्यान दीजिए आप, और इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 2 है, तो अब हम उसको लिख देते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे 22 जो लिखा है उसका टेबल 2 पर पढ़ के यहाँ पे डायरेक्टली नंबर लिख सकते हैं। तो 22 2 जा होता है हमारा 44, हमने लिख दिया, और 7 है यहाँ पे, क्योंकि 1 है तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 7 होगा। ये सब तो आपको पता है, सब कॉमन चीज़ें हैं। और यहाँ पे 21 है, लिख दिया 21, और यहाँ पे 2 है, लिख दिया 2, ठीक है। अब इसे कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 हो जा 22 आएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 7 तो ऑलरेडी कट गया, 1 का कोई वैल्यू होता नहीं जब वो डेनोमिनेटर में होता है तब। और यूनिट हमारी सेंटीमीटर, तो उसको हम लिखते रहेंगे, उसे छोड़ना नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 22 है, मैंने लिख दिया, यहाँ पे 3 है, मैंने लिख दिया, और साथ में हमारी यूनिट सेंटीमीटर की। आपको यूनिट पर ध्यान देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कट तो करते जाते हैं बट यूनिट पर ध्यान ही नहीं देते। हमें यूनिट भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और 22 का मल्टीप्लाई मैंने क्या किया, 3 से कर दिया, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, हमारा जो इस रेडियस का यानी 10.5 का जो रेडियस है उसका सर्कमफ्रेशन निकला है 66 सेंटीमीटर। और आप ये सोच रहे होंगे नहीं 1 कहाँ गया, आपको पता होगा कि जब हमारा 1 डेनोमिनेटर में होता है उसको कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको लिखा भी नहीं है, क्योंकि वो कोई ज़रूरी नहीं होता है लिखना। इसलिए सिर्फ 22 और इंटू 3 करके मल्टीप्लाई कर दिया, जिसे 66 आया है। तो सर्कमफ्रेशन आपका जो हुआ है 66 सेंटीमीटर हुआ। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।